दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित जैसा दूसरा कोई नहीं, अब खुद सचिन ने रोहित को किया है सलाम। जब हार्दिक ने हाथ जोड़कर रोहित से मांगी मदद तब बीच मैदान में रोहित शर्मा मुंबई की कप्तानी करने लगे। तब वो नजारा देखकर तो दुनिया भर के दिग्गज भी दंग रह गए और अब सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, सुरेश रैना से लेकर वीरेंद्र सहवाग और किरण पोलार्ड जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अब इस खूबसूरत मोमेंट पर रोहित के लिए जो कह डाला, उनकी बातें सुनकर तो रोहित के फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो क्या कुछ कहा इन सभी ने, कौन है रोहित के सपोर्ट में, किसने किया इसका विरोध, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और हार्दिक में कौन है मुंबई का असली कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों भले ही मुंबई के मैनेजमेंट ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था, लेकिन मुंबई के फैंस के लिए हमेशा हमारे फॉरएवर कप्तान तो रोहित शर्मा ही रहेंगे। तभी तो जब हार्दिक पांड्या गुजरात के खिलाफ सीजन के पहले मुकाबले में टॉस के लिए उतरे तब पूरा अहमदाबाद का स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। यहां तक कि कप्तानी की पहली अग्नि परीक्षा में भी हार्दिक पांड्या बुरी तरीके से फ्लॉप हुए और बीच मैदान में ही रोहित शर्मा को मुंबई की कमान अपने कंधों पर उठानी पड़ी। इस लम्हे ने तो सच में हर किसी का दिल ही जीत लिया था। जी हां दोस्तों, असल में गुजरात की तरफ से गिल बेरहमी से मुंबई के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। हार्दिक पांड्या को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उनका तूफान रोका जाए। वो हैरान और परेशान थे। ऐसे में दौड़ते हुए वो रोहित शर्मा से मदद मांगने जाते हैं। रोहित शर्मा ने भी उनकी बात मानी। उन्होंने विकेटकीपर ईशान किशन और गेंदबाजों को अपने पास बुलाया, उन्हें समझाया, अपने हिसाब से फील्ड सेट करी, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी दी और रोहित बीच मैदान में कप्तानी करने लग गए। इस लम्हे ने तो सच में रोहित के चाहने वालों का दिल खुश कर दिया और एक बात फिर से साबित हो गई कि मुंबई के असली कप्तान तो रोहित शर्मा ही है। यहां तक कि रोहित का प्लान भी सही साबित हुआ। बुमराह ने मुंबई को पहली सफलता दिलाई तो फिर जैसे ही रोहित ने गेंदबाजों में बदलाव करना शुरू किया, अब गेंदबाजों ने इनके इशारों पर चलते हुए एक के बाद एक गुजरात के पूरे बल्लेबाजी क्रम को तबाह कर दिया और रोहित ने एक बार फिर दिखा दिया कि आखिर क्यों वो इतने महान कप्तान है। इस मोमेंट ने तो कई बड़े बड़े दिग्गजों तक को हैरान कर दिया। जहां खुद कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कह दिया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मुंबई के असली कप्तान तो रोहित ही हैं। भले ही आप कप्तान का टैग किसी को भी दे दें, लेकिन आप देख सकते हैं किसने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, किसने गुजरात पर चढ़ाई की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। रोहित मुंबई के फॉरएवर कैप्टन रहेंगे। तो वीरेंद्र सहवाग का भी कुछ ऐसे ही लाजवाब रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कह दिया कि मैं मानता हूं कि मुंबई के असली कप्तान तो रोहित ही हैं, उन्हें तो कोई हटा भी नहीं सकता है और इसकी जरूरत भी नहीं है। जब तक मैदान में रोहित है तब तक उनसे बेहतर अपनी टीम को लीड कौन कर सकता है। बुमराह और अपने गेंदबाजों का जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों उनसे बेस्ट कैप्टन मुंबई को कभी नहीं मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, ये दोनों तो रोहित से बहुत प्रभावित थे। यहां तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि रोहित से सिर्फ कप्तानी का टैग छिन गया, लेकिन आप कप्तानी को रोहित से नहीं निकाल सकते हैं। उनके मैदान में मौजूदगी साबित करती है कि मुंबई को लीड वही करेंगे और हो भी क्यों ना, जब तक आपके पास रोहित है तब तक कप्तान कोई भी हो उन्हें रोहित की बात माननी ही पड़ेगी, चाहे फील्ड सेट करना हो या गेंदबाजों का इस्तेमाल करना हो। हार्दिक को अभी रोहित के साथ रहकर काफी कुछ सीखना है। रोहित ने बिल्कुल सही किया है। यहां तक कि खुद मुंबई के पूर्व खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने कहा है कि सच में मैंने रोहित जैसा दिमाग किसी के पास नहीं देखा है। वो हम सबके लिए हमेशा फॉरएवर कैप्टन रहेंगे। हार्दिक भी उनकी खूब बात मानता है, चाहे फील्ड सेट करना हो या फिर गेंदबाजों का इस्तेमाल ही क्यों ना करना हो। रोहित अभी भी टीम को लीड कर रहा है, जो असली टीम बॉन्डिंग की निशानी है। आगे रोहित का सम्मान तो सबको करना ही पड़ेगा। मैं तो रोहित को हमेशा से फैन रहा हूं और मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को रोहित से अभी भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, हर कोई रोहित को महान बता रहा है। यहां तक कि खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने तो यह तक कह दिया कि धोनी के बाद यदि भारत का सबसे महान कप्तान मुझे कोई लगा है तो वो रोहित ही है। रोहित में धोनी जैसी सभी खूबियां हैं। भले ही टीम बदल जाए, कप्तान का नाम बदल जाए, लेकिन मुंबई के लिए हमेशा असली कप्तान तो रोहित ही रहेंगे। यदि रोहित ने मुंबई का साथ छोड़ दिया तब मुंबई का आईपीएल चैंपियन बना तो दूर, टॉप 4 में क्वालिफाई करना भी नामुमकिन है। मेरा सलूट है रोहित को, अभी भी वो जिस डेडिकेशन से कप्तानी कर रहे हैं जैसा वो पहले सीजन में थे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे रोहित को कप्तानी करता देख सभी बेहद खुश थे। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित और हार्दिक में किसे होना चाहिए था मुंबई का कप्तान? क्या आप चाहते हैं मुंबई आईपीएल 2024 की चैंपियन बने? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आखिर वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। आईपीएल 2024 के सबसे बड़े मुकाबले या कहें 5वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने खड़ी थी आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस। मुंबई के नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में वो अपनी पुरानी टीम गुजरात के खिलाफ ही मोर्चा खोलने के लिए तैयार थे। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरीके से बेकरार था। इस मुकाबले में सिक्का तो हार्दिक पांड्या के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गुजरात की तरफ से रनों की बरसात करने के इरादे से गुजरात के नए कप्तान टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल रिद्धिमान साहा के साथ उतरे थे। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने की काफी अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरी तरफ खुद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आ गए, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई क्योंकि पहले गेंद पर रिद्धिमान साहा ने उनका स्वागत पॉइंट के ऊपर से थप्पड़ की तरह एक करारे चौके से किया। तो फिर चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी हार्दिक पांड्या को बाउंड्री के दर्शन कराते हुए उनकी अभी से हालत खराब करके रख दी थी। पहले ओवर में दोनों
खिलाड़ियों ने मिलकर 11 रन बना लिए थे। इसके बाद हार्दिक ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी ल्यूक वुड को सौंपी। इस ओवर में इस गेंदबाज ने बेहतरीन गेंद को स्विंग करवाया। रिद्धिमान साहा और गिल दोनों को उन्होंने बांधे रखा। इस गेंदबाज के खिलाफ तो इन दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। हालांकि 5वीं गेंद पर शाह ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे, तो दूसरे ओवर में ही गुजरात ने 18 रन बना लिए थे। मुंबई को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर से खुद हार्दिक पांड्या। उन्होंने विकेट लेने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। उन्हें लगा था कि वो अपनी टीम को सफलता दिलाएंगे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। जब तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रिद्धिमान साहा ने एक बार फिर हार्दिक पांड्या का स्वागत एक शानदार चौके से किया, तो फिर दूसरी ही गेंद पर कवर को चीरते हुए एक ऐसा खतरनाक चौका लगाया जिसने तो हार्दिक पांड्या की बोलती ही बंद कर दी थी। वो तो केवल फटी आंखों से अपनी पिटाई देखते रह गए। हालांकि गली 4 गेंद पर उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को कुछ खास प्रदर्शन नहीं करने दिया। बावजूद उसके 3 ओवर में गुजरात ने 27 रन बना लिए थे। उनकी गाड़ी नॉन स्टॉप रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में हार मानकर हार्दिक पांड्या को अपनी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह का रुख करना पड़ा। चौथा ओवर लेकर बुमराह आए और आते ही उन्होंने आग उगलना शुरू कर दी। पहली 3 गेंद पर उन्होंने रिद्धिमान साहा की तो हालत खराब करके रख दी थी। गेंद और बल्ले का संपर्क करने में भी साहा कामयाब नजर आए। चौथी गेंद पर भी वो लगभग चकमा खा गए, लेकिन गेंद फील्डर के ऊपर से चली गई और उन्हें एक चौका मिल गया। पर 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जोरदार वापसी करी और एक बार फिर साहा को चारों खाने चित किया। और असली मोमेंट तो तब आया जब 6वीं गेंद पर लेजेंड गाइडेड यॉर्कर से बुमराह ने रिद्धिमान साहा को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी थी। रिद्धिमान साहा अपना बल्ला भी नीचे ला पाते उससे पहले ही बुमराह की गेंद ने उनके तीनों विकेट उखाड़कर उनकी पारी का अंत कर दिया था। रिद्धिमान साहा 15 गेंद पर 4 चौके की बदौलत 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे और मुंबई ने वापसी का शंखनाद कर दिया। 4 ओवर में गुजरात में 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन को उतारा गया था, लेकिन दूसरी तरफ गिल तो बेबाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वें ओवर में हार्दिक ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने स्पिन गेंदबाज शम्स मुलानी पर भरोसा जताया, लेकिन गिल किसी पर कहां रहम करते हैं। इस गेंदबाज के खिलाफ पहले एक चौका, तो फिर ओवर की आखिरी गेंद पर अपने ट्रेडमार्क मिड विकेट के ऊपर से एक और ऐसा शानदार छक्का उन्होंने लगाया कि पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। मुंबई के फैंस तो अभी से बेहद मायूस नजर आ रहे थे, क्योंकि 5 ओवर में गुजरात ने 43 रन बना लिए थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए थे पीयूष चावला और उन्होंने अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल किया। दोनों बल्लेबाजों की उन्होंने अपने फिरकी के माया जाल में उनको बांधे रखा, यहां तक कि इनमें से एक भी कोई चौका नहीं निकाल पाया था। इस ओवर में पीयूष ने केवल 4 रन बनने दिए और मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले में पकड़ बनानी शुरू कर दी। 6 ओवर में गुजरात की टीम ने 47 रन बना लिए थे, लेकिन अहमदाबाद के मैदान पर गुजरात की टीम कमजोर कैसे हो सकती है। बहुत जल्द गुजरात ने पहले 50 तो फिर 100 रनों का आंकड़ा पार किया। गुजरात के बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी की। मुंबई के गेंदबाजों की खूब पिटाई हुई। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गुजरात की टीम आसानी से मुंबई के सामने 180 से 190 रनों का लक्ष्य भी खड़ा करने के काबिल है। और ऐसा होने के बाद तो मुंबई के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, रोहित और गिल में कौन सबसे खतरनाक महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 पूरी तरीके से बदल चुका है। जहां एक तरफ धोनी ने अपनी टीम की कप्तानी छोड़ दी है, तो वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या हैं। कोई भी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी को पता था मुंबई के फैंस इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर पहले से ही बवाल मचा हुआ था। हार्दिक और मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी के खिलाफ फैंस ने मोर्चा खोल दिया था। लेकिन अब जैसे ही गुजरात के खिलाफ मुंबई अपना सीजन का पहला मुकाबला खेलने के लिए उतरी, हार्दिक पांड्या मैदान में आए, तभी कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद तो शायद हार्दिक ने भी नहीं की थी। और रोहित शर्मा की सुपरमैसी एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देखी है और यह भी साबित हो गया कि फैंस उनसे कितना प्यार करते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस मुकाबले के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और जैसे ही गुजरात के खिलाफ इस सीजन के अपने पहले मैच के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान टॉस के लिए मैदान में आए, पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। हर तरफ रोहित शर्मा का ही नाम सुनाई दे रहा था। हाई फैंस के लिए विरोधी था जो कि रोहित को कप्तान बनते हुए देखना चाहते थे। हार्दिक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका तो मुंह उतर गया था। यहां तक कि यह सुनकर तो नीता अंबानी तक के होश उड़ गए। वो भी अपना मुंह छुपाती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं रोहित शर्मा की मुस्कान तो देखने लायक थी। रोहित को सपोर्ट करने वाले बेहद खुश थे। तो वहीं यह नजारा देखकर तो गिल से लेकर आशीष नेहरा भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए थे। सच में ये वीडियो देखते देखते सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो गया और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। जहां हार्दिक पांड्या को अपने कप्तान बनाने के फैसले पर ही पछतावा होता नजर आया। लेकिन दोस्तों, हार्दिक और रोहित में आप किसे असली कप्तान और महान खिलाड़ी मानते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का चौथा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर भारत के युवा खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वहीं इंग्लैंड के खूंखार बल्लेबाज जॉस बटलर मैदान पर उतरे। ये दोनों खिलाड़ी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। जायसवाल 24 रन बनाकर पवेलियन चले गए, तो वहीं बटलर 11 रन ही जोड़ सके। 49 रनों के स्कोर पर राजस्थान के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके
चुके थे, लेकिन मैदान पर संजू सैमसन और रियान पराग बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को संभाला और एक के बाद एक कई चौके लगाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया।